तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं। काफी सारे लोग फंसे हुए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, जहां 150 के आसपास इन्वेस्ट कर दिया था लोगों ने जब आईपीओ आया था उस टाइम पे। हालांकि हमने बात की थी कि ओवर प्राइस्ड है शेयर, लेकिन काफी सारे लोगों ने उस टाइम पे फोमो में इन्वेस्ट किया था। अभी अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो चलते हैं क्विकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो उछाल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पेश किए। तो ओवरऑल अगर हम शेयर के यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने पेश किए हैं, लेकिन अच्छे नंबर्स आने के बाद भी शेयर में कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, देखिए, एक तो ओवरऑल जो इसकी प्राइस टू अर्निंग्स है, जो इसकी वैल्यूएशन है, वो अपने जो इंडस्ट्री की पी है उससे डबल है, यहाँ पर 18 के आसपास है। और इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी 38 के आसपास है। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है कि आने वाले टाइम के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स इसमें ऑलरेडी प्राइस्ड इन कर लिए गए हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके और पीयर कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो एक अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है। एप्टेस वैल्यू हाउसिंग, ये कंपनीज ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स पेश कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी प्राइस टू अर्निंग 21 के आसपास है और ये कंपनी भी लगातार एक पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव जो रिजल्ट्स है वो पेश कर रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर ये इसके नंबर्स आए हैं रेवेन्यू के। और ग्रोथ की बात करें तो ये कंपनी भी 20% के आसपास से ईयरली बेसिस पे ग्रोथ हो रही है और 5 साल में 37% की ग्रोथ है। वहीं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी सिमिलरली यहाँ पर 5 साल में 39% की ग्रोथ है और 1 साल में 28% की। तो थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ, लेकिन इतनी बेटर नहीं है कि यहाँ पर आप 80-90% हायर प्रीमियम पे करें। तो इस ये भी एक रीजन है कि ये अभी एक ओवर प्राइस्ड हो चुका है शेयर। आने वाले टाइम के हिसाब से बहुत सारा ऑलरेडी जो पॉजिटिव मोमेंटम्स है वो इस कंपनी के शेयर में प्राइसिंग कर लिया गया है, इसलिए ये शेयर बार बार आपको नीचे के लेवल पे ही नजर आ रहा है। और अच्छे नंबर्स आने के बाद भी डेफिनेटली इस बार के जो इनके नंबर्स आए हैं ये पिछले 2-3 क्वार्टर के हिसाब से काफी अच्छे पॉजिटिव नंबर्स आए, लेकिन इतने पॉजिटिव नंबर्स के बाद भी शेयर नहीं चल रहा है क्योंकि अब शेयर में एक टाइम करेक्शन चल रही है जिसमें अब 2-4 क्वार्टर के अच्छे नंबर्स ऐसी लगातार 20-25% की ग्रोथ आएगी, शेयर सेम प्राइस पे रहेगा या 2-4-5% ऊपर नीचे होगा तो उसकी वैल्यूएशंस जो है वो मार्केट की वैल्यूएशंस के आसपास आ जाएंगी। जरूर है कि जो बजाज का ब्रांड मिलता है उसकी वजह से हायर प्रीमियम दिया जाता है इन ऐसी कंपनीज को, जैसे बजाज फाइनेंस में दिया जा रहा है, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन से डबल नहीं दिया जाता, वो 20-25-30% का ज्यादा हायर प्रीमियम दिया जा सकता है। जैसे आइडियली इसकी 30 के आसपास भी अगर प्राइस टू अर्निंग होगी तो एक अच्छी फेयर वैल्यू हो जाएगी और वहां पर इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे। लेकिन अभी 40 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा इस शेयर को ड्रैग कर रहा है और यही रीजन है कि हमने हमेशा से बात की है कि भाई, ये मैंने आपको इसके आईपीओ के टाइम पे ही बोल दिया था कि ये शेयर एक बार ही ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा और बहुत टाइम तक नीचे ही चलेगा। और ऐसा बहुत कंपनीज में आईपीओ के टाइम पे देखने को मिलता है। उसका प्राइम एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस है और दूसरा बड़ा एग्जांपल इसी सीन में टाटा टेक्नोलॉजीज है। ये दोनों कंपनीज ऐसे ही नजर आ रही हैं। तो यही सीन अभी चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स लेकिन महंगी कंपनी, इसलिए यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बनती हुई नजर आ रही है। तो ये थे कुछ इसके रिजल्ट्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। थैंक